Hello student, how are you? I hope all you are very well and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. Today we shall discuss synthesis complex sentence. Complex sentence. Today we shall discuss part 14. Part 14. Okay? We shall discuss part 14 and we are discussing adverb clause, dear student. Adverb clause में today we shall discuss six part. There are 9 types of adverb clause. 6 adverb clause of contrast. क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्ट्रास्ट डिस्कस करेंगे. कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट का डियर स्टूडेंट मतलब होता है अंतर या विरोध. अंतर या विरोध ऐसी एडवर्ब क्लॉज हैं जो कि अंतर या विरोध को एक्सप्रेस करेंगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. यानी these are subordinate clause and it plays the role of contrast in principal clause. Dear student, सबसे पहले आप हमें कंजंक्शन की जानकारी लेंगे. क्या क्या कंजंक्शंस हैं इसमें और फिर उनके यूज के लिए हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. ओके, इसमें होता है दो. THOUGH दो. दो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट यद्यपि. क्या होता है? यद्यपि. ऑल्दो इसका आशय भी यद्यपि होता है. अंडरस्टैंड? दो का मतलब यद्यपि. ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि होता है. अंडरस्टैंड? इवन इफ. इवन इफ तो भी. इवन इफ. ओके, इवन इफ कंजंक्शन होगा. आप आगे लेंगे हाउ एवर. क्या होता है? हाउ एवर. हाउ एवर का मतलब फिर भी. क्या है? फिर भी. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं. क्या शो करते हैं? कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि नो मैटर वॉट. नो मैटर वॉट भी देखने को मिलता है. कुछ भी. इसका आशय होता है कुछ भी. कुछ भी. नो मैटर वॉट. नो मैटर वॉट. नो मैटर दैट. एक होता है नो मैटर दैट होता है. क्या होता है डियर स्टूडेंट? नो मैटर दैट. इसको हिंदी में कहना चाहे कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता कि. कोई फर्क नहीं पड़ता कि. नो मैटर दैट. अंडरस्टैंड? और होता है नॉट विद स्टैंडिंग दैट. नॉट विद स्टैंडिंग दैट. एक कंजंक्शन ये भी होता है नॉट विद स्टैंडिंग दैट. तब भी वह. इसकी हिंदी होती है तब भी. तब भी. क्या होता है? तब भी. इन कंजंक्शन में डियर स्टूडेंट आप देखेंगे आपका मोस्ट पॉपुलर दो, ऑल्दो, इवन इफ, हाउएवर. इनका यूज आपको सेंटेंस में ज्यादातर देखने को मिलता है. लेकिन कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन पे भी ध्यान दें कि नो मैटर वॉट भी कंजंक्शन होता है. नो मैटर दैट भी होता है. नॉट विद स्टैंडिंग दैट भी होता है. यदि आपको इस सेंटेंस में दिखाई दें तो आप इनको भी कंसीडर करें. अंडरस्टैंड? अब हम एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए. क्या लेते हैं? एग्जांपल्स. डियर स्टूडेंट, एग्जांपल आप देखें. फर्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है. ओके, ही इज वेरी पुअर. ही इज वेरी पुअर नहीं, ओल्ड लिखो. ही इज वेरी ओल्ड डियर स्टूडेंट. ओके, फिर भी he can still run
फास्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस ये लिखा हमने, ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध है। ही कैन स्टिल रन फास्ट, इसका मतलब फिर भी तेज दौड़ सकता है। यानी क्या कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं है? क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। इसका मतलब यद्यपि वह बहुत बूढ़ा है, क्या लिखेंगे? दो, दो लिखें या ऑल दो लिखें? दो ही इज वेरी ओल्ड, यद्यपि वह बहुत वृद्ध है, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। यानी इस पूरा क्लॉज जो आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है, पूरा सबनेट क्लॉज, ये पूरी क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रही है? रन को। किसको कर रही है? रन को कर रही है कि वो वृद्ध है फिर भी दौड़ सकता है। अंडरस्टैंड? ये आपका एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम नंबर आप 2 देखें। ठीक है, 2 देखिएगा। He has succeeded in his life. He has succeeded in his life. वह अपनी लाइफ में सफल हो चुका है। वह अपनी लाइफ में सफल है। फिर भी क्या? He is still humble. He is still humble. He is still humble. वह फिर भी क्या है? फिर भी वो हम्बल है। क्या है? स्टिल है, ये स्टिल वर्ड। अंडरस्टैंड? तो क्या कहेंगे? ऑल्दो, ऑल्दो, यद्यपि, ही हैज सक्सीडेड इन हिज लाइफ, in his life, although he has succeeded in his life, he is humble, he is humble, फिर भी क्या है? वो विनम्र है। क्या है? यानी सफल होने के बाद लोग प्राउड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्राउड हो जाते हैं। लेकिन सेंटेंस में अपोजिशन है, वो सफल भी हुआ है लेकिन प्राउड ही नहीं है। क्या है? वो हम्बल है। क्या है? वो हम्बल है। वन मोर एग्जाम्पल, one more example dear student. Okay, I mended my watch, I mended my watch yesterday, मैंने कल अपनी घड़ी की मरम्मत कराई। मेंड का मतलब क्या होता है? मरम्मत कराना होता है, मतलब सही कराई उसको। इट हैज stopped, it has stopped today, आज ये रुक गई। इसका मतलब क्या है? कल मैंने अपनी घड़ी को सही कराया। I mended my watch yesterday, it has stopped, फिर भी आज वो रुक गई। फिर भी वह आज रुक गई। ओके, तो क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे even if I mended my watch। आप डियर स्टूडेंट यहां पर दो भी लगा सकते हैं, ऑल दो भी लगा सकते हैं, इवन इफ भी लिख रहे हैं। इवन इफ आई mended my watch yesterday, ओके, कॉमा, it has stopped today, आज वो रुक गई। यद्यपि मैंने अपनी घड़ी को कल सही कराया फिर भी वो आज रुक गई। इट हैज स्टॉप्ड टुडे, इट हैज स्टॉप्ड टुडे। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। he did not have much wealth, he did not have much wealth dear student, wealth, he did not have much wealth, okay, he did not have much wealth, he is happy, he is
हैप्पी, उसके पास ज्यादा धन नहीं है। ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ। वेल्थ का मतलब डियर स्टूडेंट क्या है? धन से मतलब है, पैसों से मतलब है। ही इज हैप्पी। अक्सर ये होता है लोगों पर बहुत अधिक धन होता है फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। इस पर बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी वो क्या है? खुश है। क्या लिखेंगे? ऑल्दो। क्या लिखेंगे? ऑल्दो लिख सकते हैं, या हाउएवर का यूज कर लो, हाउएवर। ऐसे लिखेंगे फिर इसको, ही डिड नॉट हैव मच मनी। ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ। उसके पास ज्यादा धन नहीं है, उसके पास अधिक धन नहीं है। हाउएवर फिर भी, ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी। ही डिड नॉट हैव मच वेल्थ, however he is happy। ये आपका रहा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी करें। अंडरस्टैंड? आई होप आपने इसको कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ 7 टाइप की देखेंगे। 7 नंबर पर क्या लिया जा रहा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट लेंगे। क्या लेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। क्या रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, इसको कॉन्सिक्वेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्सिक्वेंस। कुछ बुकों में कॉन्सिक्वेंस भी लिखा होता है, उसका मतलब भी ये अंतिम परिणाम होता है, इन रिजल्ट ही होता है। ओके, तो इसके सबसे पहले हमको कंजंक्शन देखेंगे। वेरी इजी एडवर्ब क्लॉज है ये, बहुत ही कम कंजंक्शन है इसके अंदर। ठीक, आप देखेंगे ओनली आप सो होगा या सच होगा एक पोर्शन में, सो या सच एंड दैट, और फिर सेंटेंस होगा। ये आपका इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सो दैट अलग अलग। डियर स्टूडेंट, आप आगे देखेंगे सो दैट को एक साथ भी लिखा जाता है, उसका मीनिंग अलग होता है। अंडरस्टैंड? सो अलग लिखेंगे इसमें और दैट अलग लिखेंगे। ओके, ये दिखाता है आपकी क्या? रिजल्ट। अब आप कुछ एग्जांपल देखें, अब आप इन चीजों को इजीली ग्रैप्स कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखें। ही ग्रीव वीकर एंड वीकर। ही ग्रीव वीकर एंड वीकर, वह कमजोर हो रहा है और कमजोर हो रहा है। ही ग्रीव वीकर एंड वीकर, कमजोर हो रहा था तो क्या हुआ? ही वॉज एडमिटेड। He was admitted to hospital. He was admitted to hospital. He grew weaker and weaker. He was admitted to hospital. And dear student, क्या रहा? वो अधिक कमजोर हो रहा था। कमजोर हो रहा था इसलिए उसको क्या कर दिया? उसका परिणाम क्या निकला? उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। ओके, तो क्या लिखेंगे? इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगी ही ग्रीव। सो अब वीकर नहीं लिखेंगे, वीक लिखेंगे। ही ग्रीव सो वीक, वह इतना कमजोर हो गया दैट कि ही वॉज एडमिटेड। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। He was admitted to hospital. Understand? Okay. Next, कोई डियर स्टूडेंट बात नहीं करेगा, आवाज नहीं होनी चाहिए क्लास में। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड है, एक वर्ड सुना होगा आपने, ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना। सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है। ही ड्रोव वेरी फास्ट।
ही ड्रोव वेरी फास्ट, ड्राइव सेकंड फॉर्म होगी ड्रॉव हो गई। ओके, तो उसने बहुत तेज चलाया तो क्या हुआ इसका परिणाम, ही सून ओवर टेक को करेंगे सेकंड फॉर्म टुक, ही सून ओवर टुक अस, यानी ही ड्रोव वेरी फास्ट, वो इतनी तेज चला कि वो हमको ओवरटेक कर गया। क्या लिखेंगे, ही ड्रोव सो फास्ट, ही ड्रोव सो फास्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही ड्रोव सो फास्ट दैट ही सून overtook us। तो आप यहां देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है, ये पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। किसको मॉडिफाई कर रही है, किसको मॉडिफाई कर रही है, वीक को कर रही है। वीक क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता जो बताता है, विशेषता की विशेषता वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। अंडरस्टैंड। एंड ठीक इसी प्रकार ये भी दैट कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट एंड ओवरटुक हिज वर्ब, ये हो गया क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसका बता रहा है, ये फास्ट का बता रहा है। किसका बता रहा है, फास्ट का। एग्जाम्पल थर्ड देखें आप, एग्जाम्पल आप थर्ड देखिएगा, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। he could not purchase this book। तो उसकी गरीबी का परिणाम क्या निकला कि वो बुक नहीं परचेज कर पाया। he was so poor that he could not purchase this book। ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट। अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल हम लेंगे डियर स्टूडेंट, और थोड़ा क्लियर करने के लिए। ओके, ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही इज वेरी ओल्ड, तो क्या है इसका परिणाम, ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। क्या लिखेंगे, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। द प्रॉब्लम वॉज वेरी डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम was very difficult, the problem was very difficult, समस्या बहुत कठिन थी। nobody could found its solution, dear student। okay, ये हो गया इट्स सही, यानी द प्रॉब्लम वॉज वेरी डिफिकल्ट, प्रॉब्लम बहुत कठिन थी, समस्या बहुत जटिल थी। नोबडी कुड फाउंड इट्स सॉल्यूशन, तो इसका क्या बनाएंगे आप बनाएंगे द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट दैट nobody could found its solution। या फाउंड नहीं होगा, फाइंड होगा डियर स्टूडेंट। क्या होगा, फाइंड लिखें, और यहां भी आप फाइंड लिखें। The problem was so difficult that nobody could find its solution। Okay, ये आपकी रही एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट डियर स्टूडेंट। ओके, ये आपने इस तरह से we have completed 7 adverb clause। There are 9 types
we have two. The next two types of adverb will be discussed in coming class. Okay, thanks for watching this video.